नमस्कार। मैं शोभा आप सभी का अपने शोभाज खजाने में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा लड्डू बनाएंगे जिसमें ना मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी, ना ही गुड़ का, ना ही मिश्री का, लेकिन फिर भी ये इतने स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है जो कि जिम जाते हैं लेकिन मीठा बहुत पसंद करते हैं, मीठा खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये लड्डू ऐसे हैं कि वो इजीली आराम से खा सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी खा सकते हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतने स्वादिष्ट और इतने प्रोटीन रिच लड्डू है कि आप इसको कभी भी और किसी भी टाइम खा सकते हैं। जिनको शुगर की बीमारी है वो तो और भी आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि छोटे कटोरी से ही 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी अखरोट, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी किशमिश, थोड़ी सी मूंगफली और 1 कटोरी मखाना ले लिया है। अब इसको हम मीठा करने के लिए क्या लेंगे, देखिए 1 कटोरी के करीब मैंने ये डेट्स ले लिए हैं, जिसे खजूर कहते हैं। ये मेरे सीड्स वाले थे तो मैंने सभी उसमें से बीज निकाल दिए हैं। अगर आपको सीडलेस मिले तो सीडलेस ले लीजिएगा। इसी से हम इसको लड्डू को मीठा करेंगे। ये इतने मीठे हो जाते हैं ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें चीनी या मिठास है कि नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे चूल्हे के ऊपर। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को स्लाइटली रोस्ट कर लेना है, मतलब हल्का हल्का उसको रोस्ट कर लेना है। और इसके लिए मैं सिर्फ 1 चम्मच घी इसमें डालूंगी और इसी 1 चम्मच घी से हम पूरा लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये लड्डू कितने पौष्टिक बन करके तैयार हो रहे हैं, इतने हेल्दी हैं ये, एकदम कम घी में और बिना चीनी बिना गुड़ के। देखिए अब घी गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बादाम को पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, काजू को कुछ कम लगता है, इसलिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके भूनेंगे। तो पहले मैंने बादाम डाल दिया है। देखिए अब ये भी रोस्ट हो गया बादाम, तो इसको निकाल लेंगे। अब जितना ही सिंपल है ये लड्डू बनाने में और इतने ईजी है, उतना ही खाने में ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए अब काजू को हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब काजू भी हो गए रोस्ट। इसी तरह मैंने अखरोट को भी रोस्ट कर लिया। मूंगफली डाल देने से ये क्या हो गया, और भी ज्यादा ये लड्डू प्रोटीन रिच हो गया। इसी तरह से किशमिश को भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब किशमिश कितने सुंदर लग रहे हैं, फूल करके एकदम मोटे मोटे हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे हम बाहर। घी मैंने और ज्यादा लिया ही नहीं है, बस उसी 1 चम्मच घी से पूरे लड्डू के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया हमने। लास्ट में जो घी बचा था उसी में हमने मखाने को भी रोस्ट कर लिया। अब देखिए सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। अब इनको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे लड्डू बनाना। अब देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं। अब इसको क्या किया, मैंने एक इस तरह का पॉलिथीन ले लिया है और इसमें एक एक करके ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसको मैं हल्का हल्का तोड़ लूंगी। आप इसको मिक्सी में डाल करके पीस करके भी बना सकते हैं लड्डू, लेकिन क्या है ना कि इसके जब तक मुंह में अच्छे से क्रंची आते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स के जब मुंह में क्रंच आते हैं तो ये लड्डू और भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं इसको मिक्सी में नहीं पीस करके बस इसी तरह से इसको कुछ मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लूंगी इसको। और इस तरह से पॉलिथीन के अंदर डाल करके ड्राई फ्रूट्स को तोड़ लेने से बहुत इजीली टूट जाते हैं, क्योंकि ये रोस्टेड है तो बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं और कहीं बिखरते भी नहीं है। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। देखिए हमारे ये बादाम कितने अच्छे से टुकड़ों में हो गया है। अब क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करना है, उसी में हम इसमें डालते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से टुकड़ों में हो गया है, न ज्यादा मोटे हैं न ज्यादा पतले हैं। इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए अब जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स तोड़ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो ये खजूर है और जो किशमिश है इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम खजूर डाल लेंगे। थोड़े से खजूर एक बार में नहीं पीस करके तैयार होगा, इसलिए मैंने इसको 2 बार में पीसा है। और थोड़े से इसी में किशमिश और जो मखाना हम लोगों ने भून के रखा है इसको हम पीस लेंगे। मखाना को हमने टुकड़ों में नहीं तोड़ा है, क्योंकि मखाना को क्या होता है कि उसका अगर हम पाउडर बना लेंगे तो ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी बाइंडिंग की। देखिए अभी कितने अच्छे से पिस करके तैयार हो गया है खजूर, किशमिश और मखाना। अब इसको भी हम उसी ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे। ये जो खजूर हमने पिस करके तैयार किया है ना, इसी से हमारे सारे लड्डू इजिली बन जाएंगे। अब जो बचे हुए जो किशमिश, मखाना और खजूर है इसे भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। देखिए अब ये हमारा सारा जितना भी हमने ड्राई फ्रूट्स, खजूर, किशमिश सब लिया था वो पिस करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम पहले इसको हम अच्छे से मसल लेंगे दोनों हाथों
से अच्छे से मसल लेंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी हमारा खजूर है ना और जो किशमिश है वो सभी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिस समय हम बाइंड करेंगे, जिस समय हम लड्डू बांधेंगे, वो आराम से बन जाएंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों हाथों से मसलते हुए पूरे मसाले को, लड्डू के पूरे मसाले को हमें एक सार कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये लड्डू कितने इजी है बनाना। न इसमें किसी पाक बनाने के झंझट है, न आपको चाशनी का झंझट है कि भाई इतने तार की चाशनी होनी चाहिए, ना ही हम इसमें गुड़ डाल रहे हैं कि कोई टेंशन हो। और अभी आप देख पाएंगे कि कितने आराम से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, अगर मेरे खाना बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक लाइक तो जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको मेरे खाना बनाने का तरीका पसंद आ रहा है। अब देखिए ये पूरा एक सार हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस जिस साइज के आपको लड्डू चाहिए उस साइज के थोड़ा थोड़ा मटेरियल आप लीजिए और इस तरह से इसको बांधते जाइए। ये आराम से बंद करके तैयार हो जाते हैं, थोड़े भी नहीं बिखरते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर लड्डू बन करके तैयार हो गया है। न इसमें किसी गुड़ की जरूरत पड़ी, न चीनी की जरूरत पड़ी, ना ही किसी पाक की जरूरत पड़ी, और आराम से ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन करके तैयार हो गया। अगर ये लड्डू आप बाहर खरीदने जाएंगे तो क्या हजारों में भी मिलेंगे ये, और इतने हेल्दी लड्डू कि आप कितने भी खा लेंगे कोई नुकसान नहीं करेगा। देखिए बस इस तरह से बनाते जाइए। देखिए बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू बांध करके तैयार कर लेने हैं। अब देखिए मेरे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। कि कोई बता पाएगा कि ये बिना चीनी बिना गुड़ के हैं? तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए, घर में सबको खिलाइए। बच्चों के लिए तो इतने हेल्दी है कि आप हमेशा बना के दीजिए उनको। एक गिलास दूध के साथ अगर आपने इस लड्डू को दे दिया तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे कि उनको किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ये सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, सब चीज से भरे हुए लड्डू है। तो इस तरह से बनाइए और सबको खिलाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। प्लीज ट्राई कीजिएगा इस लड्डू को। धन्यवाद।